हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ऑफिस सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी सेंसलेस हो जाते हैं। तायंग इसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने गार्ड्स को डॉक्टर को लाने के लिए कहते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तायंग अभी भी कुकी के पास उनके हैंड को होल्ड करके बैठे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि उनके बनी बॉय को क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद उनके डोर पे नॉक की आवाज़ सुन के तायंग उस साइड देखते हैं तो वो अपने सामने डॉक्टर को देखते हैं जो गार्ड लेके आ गए थे। तायंग डॉक्टर को देखते ही अपनी बहुत ही क्रैकिंग और गुस्से भरी वॉइस में बोलते हैं कि हे डॉक्टर, जल्दी से आओ और मेरे बेबी बनी को चेक करके बताओ उसे क्या हुआ है। डॉक्टर उनके सामने आते हैं और बहुत ही कामली खड़े होकर देख रहे होते हैं कि तायंग ने अभी भी कुकी को आसपास है और उनके हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा है। वो उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहे हैं। तायंग डॉक्टर के ऐसे रिएक्शन को देख के थोड़ा शॉक्ड होते हैं। फिर वो उनकी तरफ देखने लगते हैं तो डॉक्टर उनसे अपनी बहुत ही काम और स्वीट टोन में कहते हैं कि सर, आप अपने हस्बैंड से थोड़ा सा दूर होंगे तो मैं उन्हें चेक करके आपको बता सकता हूँ कि उन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग अपनी आईब्रो को रेज करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कुकी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर कुकी के पास आते हैं और उन्हें चेक करके बताते हैं और उनके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर तायंग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि उनका बनी बॉय सेंसलेस है और ये डॉक्टर इतना फूल है जो उनके बनी बॉय को सेंसलेस देख के स्माइल कैसे कर सकता है। और वो ये देख के थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं। फिर तायंग की तरफ डॉक्टर देखते हैं और अपने गले को साफ करते हुए उनसे बहुत ही अपनी काम टोन में कहते हैं कि कांग्रेट्स मिस्टर किम। तो ये सुनकर तायंग थोड़े से शॉक्ड होते हैं और उनसे कहते हैं कांग्रेट्स किस बात का, मेरा हस्बैंड यहाँ सेंसलेस है और आप मुझे कांग्रेट्स विश कर रहे हैं, आप ठीक तो है ना डॉक्टर। तो डॉक्टर स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर किम, आप इतना ज़्यादा परेशान ना होए, आपका हस्बैंड बिल्कुल ठीक है और आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो ये सुनकर तायंग उनकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं क्या गुड न्यूज़ है। तो डॉक्टर उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही स्माइल के साथ कहते हैं कि आप फादर बनने वाले हैं, आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही तायंग कुछ देर के लिए एकदम फ्रीज हो जाते हैं अपने स्पॉट पे और वो कुछ भी नहीं कहते हैं। वो बस अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं एक दो बार और वो इस बात को ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके ईयर ने अभी जो बात सुनी वो बिल्कुल ट्रू है या नहीं। वो फिर से कंफर्म करते हुए डॉक्टर से फिर से अगेन पूछते हैं कि डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं। तो डॉक्टर उन्हें फिर से बोलते हैं कि आप इतना ज़्यादा शॉक मत होइए और आप अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए, उन्हें हैप्पी रखिए, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और इससे आपके बेबी की हेल्थ पे असर हो सकता है। ये सुनकर तायंग बस कुछ नहीं कहते। फिर वो एकदम अपने सेंस में आते हैं और वो तुरंत ही डॉक्टर को टाइटली हग कर लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर भी स्माइल करते हैं। तायंग तुरंत ही अपने बहुत सारी मनी को डॉक्टर को दे देते हैं और अपने गार्ड्स को बुला के डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर जाते हुए उनको बोल के जाते हैं कि आप अपने हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रखिएगा और वो 1 घंटे के बाद अपने सेंस में आ जाएंगे। ये सुनकर तायंग स्माइल करते हैं। डॉक्टर वहाँ से चल जाते हैं। तायंग तुरंत ही कुकी के पास आके बैठ जाते हैं और उनके फोरहेड से उनके हेयर को हटाते हुए वहाँ पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, तुमने मुझे सबसे ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट दिया है, तुमने मुझे डैड बनाया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो ये कहकर तुरंत ही कुकी के पिंक सॉफ्ट लिप्स पे एक बहुत ही जेंटली और बहुत ही लव के साथ उनके लिप्स पे किस करते हैं और कुकी की तरफ देख रहे होते हैं। कुकी अभी भी आइज़ क्लोज करके ऐसे ही बेड पे लेटे होते हैं। कुकी को ऐसे देखकर तायंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका बेबी बनी सोते हुए भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और अडोरेबल लग रहा है। वो इस समय और भी ज़्यादा क्यूट हो गए हैं, जिसे देखकर तायंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तुरंत ही अपने हैंड को कुकी के बेली पे लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से रब करते कहते हैं कि फाइनली हमारा बेबी आ गया है, हम लोग पेरेंट्स बन गए कुकी। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि कुकी को जब ये न्यूज़ पता चलेगी कुकी कितने ज़्यादा हैप्पी होंगे कि उनकी फैमिली स्टार्ट होने वाली है। और वो ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो बस बार बार कुकी के टमी पे किस कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और थोड़ी देर बाद ऐसे ही वो कुकी के पास बैठे रहते हैं। कुछ देर के बाद कुकी अपने सेंस में आते हैं तो वो अपने पास तायंग को देखते हैं जो अभी भी उनके टमी पे किस कर रहे हैं, जिसे देखकर कुकी
कुछ नहीं समझ पाते हैं। वो स्लोली तायुंग को अपने से अलग करते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं। तायुंग जैसे ही देखते हैं कि कुकी अपने सेंस में आ गए, वो बहुत ही बिग सी अपनी बॉक्सेस स्माइल के साथ कुकी की तरफ देख रहे होते हैं। तायुंग को ऐसे स्माइल करते देखकर कुकी उन्हें इग्नोर करते हैं और अपनी आइज़ को रोल करते हुए बैठने लगते हैं। तो तायुंग तुरंत ही उन्हें बैठने में हेल्प करते हैं और उनके आसपास बहुत सारे कुशन्स एंड पिलो रख देते हैं। कुकी उनके ऐसे रिएक्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, पर वो उन्हें टोटली इग्नोर करते हैं और वो अपने आप को ठीक से बेड पे बैठा लेते हैं। तायुंग उनकी तरफ देख के अभी भी स्माइल कर रहे होते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि तायुंग उनकी तरफ देख के बार बार स्माइल क्यों कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। वो काफ़ी देर तक इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, पर जब वो नहीं रह पाते हैं तो वो बहुत ही अपनी स्वीट और काम टोन में कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो। तो कुकी की बात सुनकर तायुंग उनको प्यार से अपने हैंड में उनके चीक्स को होल्ड करते हैं और बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि थैंक यू सो मच कुकी मेरी लाइफ में आने के लिए, और तुमने मुझे इतना बड़ा गुड न्यूज़ दी है और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कुकी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि मैंने क्या नहीं बताया, और वो कंफ्यूज फेस से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तायुंग समझ जाते हैं कि कुकी को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, तो वो बहुत ही अपनी स्वीट टोन में उनसे कहते हैं कि बेबनी थैंक यू सो मच, तुमने मुझे पेरेंट्स बनाया, मैं फादर बनने वाला हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करने लगते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो शॉक्ड होते हैं कि तायुंग ये सब क्या कह रहे हैं उनसे, पर वो कुछ भी नहीं कहते। फिर वो बहुत ही कंफ्यूजिंग फेस से उनसे बोलते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे क्लियर करके बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो तायुंग एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि कुकी हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, मैं डैड बनने वाला हूँ और तुम पापा। ये सुनकर कुकी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और वो तायुंग की तरफ देखने लगते हैं कि तायुंग ने अभी ये सब क्या कहा है। वो कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि आप ये सब क्या कह रहे हैं। तो तायुंग स्माइल करते हुए कहते हैं कि अभी डॉक्टर आए थे और वो कंफर्म करके गए हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही कुकी एकदम से तायुंग की तरफ देखते हैं और वो गुस्से में तायुंग को पीछे की तरफ पुश करते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी फादर बन सकता हूँ और मैं बेबी को बर्थ कैसे दे सकता हूँ, मैं तो एक बॉय हूँ। तो तायुंग स्माइल करते और कहते हैं कि तुम एक स्पेशल बॉय हो जो बेबी को बर्थ दे सकते हो। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं। तायुंग के ऐसे हग से कुकी इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, और वो बस कंफ्यूजली ऐसे ही खड़े रहते हैं। वो तायुंग को हग बैक नहीं करते। तायुंग उनकी तरफ फिर हग को ब्रेक करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं और उनसे बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि तुम्हें अब कुछ खा लेना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी भूखा रहे। तो ये कहकर कुकी उनकी तरफ पाउट करके देखने लगते हैं और कहते हैं कि कुकी तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम इस समय और भी ज़्यादा बहुत क्यूट लगते हो, तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो कुकी। और वो ये कहकर उनके पूरे फेस पे किस करने लगते हैं। तायुंग के ऐसे रिएक्शन में देखकर कुकी उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं एक बेबी को बर्थ दे सकता हूँ। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। पर तायुंग उन्हें कन्विंस करते हैं और समझाते हैं कि तुम बेबी को बर्थ दे सकते हो। क्योंकि कुछ देर तक उनकी ये बात सुनते फिर वो एकदम से शांत होकर बैठ जाते हैं बेड पर और वो बस तायुंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। तायुंग उनके ऐसे कन्फ्यूजन फेस को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करते और कहते हैं कि डोंट वरी, बहुत जल्दी हमारा बेबी आ जाएगा, तब तुम बिल्कुल भी ऐसे सैड नहीं रहोगे, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। तो कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं इस बेबी को नहीं चाहता हूँ। तो तायुंग ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने शायद कुछ रॉन्ग सुना है। और वो कहते हैं कुकी तुम्हें इस समय रेस्ट करना चाहिए, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए फूड लेके आता हूँ। तो तायुंग के हैंड को कुकी पकड़ते हैं और उनसे अपनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि तायुंग मैं ये बेबी नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ आप हॉस्पिटल चलिए, मैं इस बेबी को नहीं रखना चाहता हूँ अपने पास। तायुंग ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि कुकी तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम हमारे बेबी के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें होश तो है ना।
तो कुकी ये बात सुनकर उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। और वो ये कहकर गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं। पर कुकी के ऐसी बात को सुन के और ऐसे रिएक्शन को देख के तायंग को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और कहते हैं कि मुझे ये बेबी चाहिए, मुझे मेरा बेबी चाहिए और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे कुछ भी हो, और तुम्हें इस बात को समझना होगा। और तायंग ये बात बहुत ही अपनी डीप और गुस्से भरी आवाज़ में कह रहे होते हैं, जिसे सुनकर कुकी को थोड़ा सा उन पर गुस्सा आता है और वो चिल्ला के बोल कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं इस बेबी को नहीं रखना चाहता हूँ तो तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। पर तायंग उनकी तरफ एक अपने डेंजर लुक को देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए फोर्स कर सकता हूँ, तुम ये मत भूलो कि तुम अभी भी मेरे पास हो और तुम यहाँ पे एक कैप्चर करके आए हुए हो। और ये कहकर तायंग उनकी तरफ देखने लगता है तो कुकी को याद आता है कि हाँ, उन्हें तो तायंग ने किडनैप कर रखा है और अपने पास रखा हुआ है। तायंग की ये बात सुनकर कुकी कुछ नहीं कहते हैं और वो बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तायंग उनसे फिर से अपने डीप वॉइस में कहते हैं कि मैंने तुम्हें मेंशन में फ्रीडम क्या दे दी, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ भी कर सकते, तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो कुकी, और तुम मेरे बेबी को हार्म करने के बारे में सोच रहे हो। तो कुकी कुछ नहीं कहते हैं, वो बस साइलेंटली तायंग की सारी बातें सुन रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं। और तायंग गुस्से में अपनी बात कंप्लीट करके वहाँ से चले जाते हैं कि तुम इस बेबी को कुछ नहीं करोगे, ये मेरा बेबी है और तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कैप्चर होके आए हुए हो। और वो ये कहकर इस गुस्से में वहाँ से चल जाते हैं। क्योंकि बस बेड पे बैठे हुए रो रहे होते हैं और अपने टमी पे अपने हैंड से रब करते हुए कहते हैं कि बेबी, मैं तुम्हें एक डेंजर वर्ल्ड में नहीं लाना चाहता हूँ। ये तुम्हारे जो डैड हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पे बस अपने पास एक कैद करके रखा हुआ है, वो तुम्हें भी ऐसे ही रखेंगे, वो तुम्हें एक बैड लाइफ देंगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जैसी लाइफ मेरे बेबी की हो। और वो ये कहकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मॉम तुम्हें सेव करना चाहते हैं, इसलिए मॉम तुम्हें इस वर्ल्ड में नहीं लाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी वो ऐसे ही करेंगे तो तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट होगा। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रोते रहते हैं। फिर वो बेड पे आके बहुत ही प्यार से लेट जाते हैं और अपने टमी के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेते हैं, जिस उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर होता है कि तायंग उनको प्रेग्नेंट करके अब वो उन्हें हमेशा अपने पास ऐसे ही कैप्चर करके रखेंगे, और अगर उन्हें बेबी हो गया तो वो उसके साथ भी ऐसे ही इतने ज़्यादा रूड रहेंगे, उसे भी वो हमेशा ऐसे ही इस मेंशन में कैप्चर करके रखेंगे। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अपने बेबी के लिए डर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा उस मॉन्स्टर से। और वो ये कहकर रोते हुए कब सो जाते हैं उन्हें नहीं पता चलता है। और 2 आवर्स के बाद तायंग रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी बेड पे ऐसे ही लेटे हुए, उनकी आंखों से आंसू जो स्लाइड होते हैं, उसके माँ कभी भी वहाँ पर है और उन्होंने अपने टमी को टाइटली अपने हैंड से ग्रैब कर रखा है। तायंग उनके पास आते हैं और ब्लैंकेट से उनकी बॉडी को कवर करते हैं और उनके हैंड पे बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जितना ज़्यादा स्वीट होने की कोशिश करता हूँ क्योंकि तुम उतने ही ज़्यादा मेरे साथ रूड होते हो। तुम मेरी फीलिंग्स को कभी क्यों नहीं समझते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। माना मेरा तरीका बहुत ज़्यादा गलत था तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ अब वैसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं चाहता हूँ तुम, मैं और हमारी फैमिली, हमारा सन या हमारी डॉटर एक साथ बहुत ही प्यार से खुश रहें। बट मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हें बाहर के वर्ल्ड में नहीं जाने दे सकता। बाहर सिर्फ और सिर्फ बुरे लोग हैं जो तुम्हें अपनी डर्टी आइज से देखते हैं। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कुकी। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।